हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताऊंगा राइस पुलर कॉइन के बारे में कि राइस पुलर क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि राइस पुलर होता क्या है। अगर आपके घर में राइस पुलर कॉइन है तो उसकी क्या कीमत होती है, राइस पुलर कॉइन को चेक कैसे करना है। तो बहुत लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो राइस पुलर ढूंढते फिरते हैं, ये जानना चाहते हैं कि राइस पुलर को हम बनाएं कैसे। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि राइस पुलर को हम बनाएं कैसे। तो आइए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आपसे आगे भी जुड़ा रहूँ और आप मुझसे जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स आइए, आज मैं आपको बताता हूँ राइस पुलर के बारे में कि राइस पुलर आखिर होता क्या है, राइस पुलर आखिर आया कहाँ से। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुछ इस टाइप के सिक्के होते हैं जिनमें राइस पुलर पावर पाई जाती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। ये मार्केट में आपको नकली भी मिलेंगे, आपको लोग बहकाएंगे भी कि राइस पुलर है ले लो, और आप ले लेंगे इनको, ज़्यादा नहीं तो कुछ पैसे खर्च करके इन पर आप अपना पैसा बर्बाद कर देंगे। तो मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ कि आप अपना पैसा बर्बाद ना करें राइस पुलर के चक्कर में। और मैं आज आपको बताता हूँ कि आप राइस पुलर कैसे तैयार कर सकते हैं। पहले तो मैं राइस पुलर के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा कि राइस पुलर आया कहाँ से। तो राइस पुलर क्या है, किसी ज़माने में आसमान से एक उल्का पिंड गिरा था, उल्का पिंड। उस उल्का पिंड के अंदर से जो भी धातु बाहर आई, उस धातु को हम कहते हैं इरिडियम। क्या कहते हैं? इरिडियम। जो इरिडियम धातु होती है, उस धातु से बनाया जाता है राइस पुलर कॉइन या राइस पुलर आइटम। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये इरिडियम हमें पता कहाँ से चला कि ये इरिडियम है और ये क्या काम करेगा। तो सन 1803 में इस इरिडियम को ढूंढा गया, इसकी ताकत को पहचाना गया और ये जाना गया कि आखिर ये इरिडियम काम क्या क्या कर सकता है। तो इसका कुल मिला के रासायनिक जो चिन्ह है LR है, और इसकी जो परमाणु संख्या है वो 77 है। ये बहुत ही कठोर होता है और इससे एक तरीके से नामुमकिन सा ये होता है कि इस धातु से हम कुछ और इजाद कर सकें। यानी कि सिंगल इस धातु को हम ले लेते हैं इरिडियम को, और हम चाहते हैं कि इससे कुछ चीज़ बना दें, तो नामुमकिन टाइप का होता है। अगर इसको हम पिघलाते हैं तो इसको पिघलाने के लिए हमको 2,04,500 सेंटीग्रेड अग्नि में इसे तपाया जाएगा, जब जाके इसे हम पिघलाकर एक किसी और सांचे में ढाल सकते हैं, किसी और रूप में ढाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इरिडियम और कॉपर को मिलाकर क्या होता है। इरिडियम को जब हम कॉपर से मिला देते हैं, यानी कि इरिडियम को हमने पिघला लिया 2,04,500 सेंटीग्रेड पे, और कॉपर तो आप जानते हैं कॉपर को पिघलाना ज़्यादा मुसीबत की बात नहीं है, हम पिघला सकते हैं। तो कॉपर और इरिडियम, पहला नंबर तो इरिडियम को मिलना बड़ा मुश्किल है। कॉपर और इरिडियम को हम आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद अगर वो आपस में, यानी दोनों को मिक्स कर दिया पिघलाकर, तो हम जब उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद जो भी आपके सामने धातु आएगी वो उसका नाम होगा कॉपर इरिडियम। तो वो एक तरीके से आपकी राइस पुलर कॉइन बन जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इरिडियम मिलता कहाँ पर है। वो उल्का पिंड जो गिरा था वो बाहर विदेश में भी गिरा था और हमारे भारत में भी गिरा था, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में एक गांव है, वहाँ पर भी वो उल्का पिंड गिरा था, वो धरती के नीचे धंस गया था। तो अब तो वहाँ पर फिलहाल एक गांव है बहुत बड़ा, वहाँ पर कोई भी उस पौधा खादी का कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि सरकार को सब पता है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी भी है, वहाँ पर खुदाई का काम कभी नहीं चलता। ठीक है, तो वहाँ पर उस गांव के अंदर इरिडियम है, तो वो बहुत ही कीमती होता है। ये लगा लीजिए सोने का 100वां भाग है वो, यानी सोना उसका 100वां भाग है। जैसे कि आपका देखा जाए 10 ग्राम सोना
आपका एक एग्जांपल देता हूँ, 30,000 रुपये का है तो लगा लीजिए अब 10 ग्राम इरिडियम कितने का होगा, ठीक है, 100वां भाग। तो मैंने अभी आपको बताया इरिडियम के बारे में, लेकिन इतना भी मैं बता देता हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे इरिडियम के बारे में बता रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। इरिडियम तो हमें मिल ही नहीं सकता कभी। कुछ लोग केमिकल से ही बनाने की सोचते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं डी मिल जाए, डुप्लीकेट मिल जाए, डुप्लीकेट राइस कूलर बना दो। उस चक्कर में सब बेकार है, आपसे लूट लेगा, आपको कोई कुछ नहीं होगा। आपका जो पैसा आप कमाने के चक्कर में लग रहे हो ना, आपकी जो जेब में थोड़ा सा पड़ा है वो भी छीन लेगा। इस चक्कर में मत पड़ो। मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, आप इरिडियम भी मत ढूंढिए, और राइस कूलर के चक्कर में तो खैर आप पड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने आपके स्पेशली आज वीडियो बना के आपको पेश कर रहा हूँ कि जो लोग राइस कूलर के लफड़े में फंसे हुए हैं उनको थोड़ी राहत मिले और कुछ इससे सीख सकें इस वीडियो से। तो मैं आपको बताता हूँ कि राइस कूलर एंटीक आइटम यानी राइस कूलर जो भी है, राइस कूलर कॉइन कैसे बनाया जा सकता है आसानी से, कम खर्चे में। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। मैं आपको बना के कुछ नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे पास। मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि आप अगर उस काम को करेंगे तो शायद कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं छोटी सी बताना चाहूँ कि मैंने आपको जो पहले बताया था कि एक उल्का पिंड ऊपर से आया था, ऊपर से, आसमान से वो कब आया था? जब बहुत तेज की बिजलियां कड़क रही थी। ऊपर जो भी है, पहाड़ पत्थर जो भी है, वो आपस में टकरा रहे थे। जब टकराव होता है आपस में पत्थरों का, तभी इस धातु का निर्माण होता है। और उसमें से एक ऐसा बहुत बड़ा पत्थर जो कि कई जगहों पर गिरा था, जिसके अंदर से इरिडियम निकला था। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हमें राइस कूलर बनाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये मेरे पास कॉइन्स हैं, बड़े बड़े कॉइन्स। हमको क्या करना है, हमें वो पहाड़ ढूंढना है हिमाचल में या कहीं पर भी आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ आपके आसपास एरिया में हो, या फिर आप कहीं पर भी रहते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में कहीं रहते हैं, यहाँ तो आसपास में कहीं पहाड़ नहीं होते। तो आपको ऐसा एरिया बड़ा ऊंचा ढूंढना है जहाँ पर कि बादल छाए रहते हों, बारिश पड़ती रहती हो, और जहाँ पर बिजलियाँ कड़कती रहती हैं आए दिन, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पर कि बिजलियाँ कड़कती हैं। तो ऊंचाई पर जहाँ पर बादल है, बादल छाए हुए हैं, पहाड़ पर बादल छाए हुए हैं, बिजलियाँ भी कड़क रही हैं, तो वहाँ पर हमको क्या करना है फ्रेंड्स, चाहे तो हम ऐसे बड़े बड़े कॉइन्स भी ले जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने 10-15 ऐसी तांबे की प्लेट, ये तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप ये मत समझना कि ये क्या गत्ता दिखा रहा है, तांबा बता रहा है, ठीक है। ये ऐसी इस टाइप की, ये गत्ते की है, लेकिन आपको ऐसी तांबे की प्लेट लेनी है, ठीक है, बड़ी बड़ी थोड़ी मोटी तांबे की प्लेट। आपको ऐसी कम से कम 20 प्लेटें इकट्ठी करी आपने। 20 प्लेटें इकट्ठी करने के बाद आप उस पहाड़ पे चढ़ेंगे जहाँ कर की बिजलियाँ आए दिन कड़कती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने उन प्लेटों को, यानी आपको कुल मिला के वो सबसे ऊंचाई पर वो प्लेटें रख के आनी है जगह जगहों पर। जैसे कि उस पर अगर पहाड़ की 1 किलोमीटर है, यानी लंबाई चौड़ाई जो भी है, 1 किलोमीटर के दायरे में अगर वो पहाड़ है, तो आपको एक जगह पर ये सारी प्लेटें नहीं रखनी। तो आपके पास अगर 20 प्लेटें हैं तो उस 1 किलोमीटर के दायरे में पूरी 20 प्लेटें ऐसी जगह पर रखनी है जो कि आपको भी लगे कि हाँ, यहाँ पर अगर बिजली गिरेगी तो इसके ऊपर आकर जरूर गिरेगी, ठीक है। तो उस जगह पर हमने अपनी प्लेटें बिछा दी। बिछाने के बाद हमें नीचे आ जाना। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये नहीं कि हमने एकदम से बनाया और जेब में डाला राइस कूलर चल, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने एक दिन वहाँ पर एक तांबे की चादरें छोड़ दी। आप नीचे आ जाइए, जहाँ पर भी आपने होटल वगैरह जो भी, यानी कहाँ पर जहाँ पर भी रह रहे हो, एक दिन वेट करो और ये देखो कि वहाँ पर रात के टाइम जब भी बिजलियाँ कड़की थी कि नहीं। जिस दिन आपको लगे कि हाँ, वहाँ पर बिजलियाँ कड़की हैं, रात को दबाकर बारिश हुई है, बादल गिरे हुए हैं और बिजलियाँ दबा के कड़क रही हैं, नीचे को गिर रही हैं, उसके 1 से 2 दिन के बाद अब जाकर उन प्लेटों को चेक करोगे तो शायद आपको
आप जरूर कामयाब हो जाओगे और आपको एक ना एक प्लेट के अंदर राइस पुलर पावर जरूर मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताया राइस पुलर आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। किसी भी केमिकल के चक्कर में पड़ोगे, केमिकल लाकर हम राइस पुलर बना सकते हैं, नहीं बनता, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, इस चक्कर में मत पड़ो। सबसे आसान तरीका और जेन्युइन तरीका यही है जो कि जिसके द्वारा आप राइस पुलर प्लेट या कॉइन्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बताया है राइस पुलर कॉइन्स और प्लेट्स के बारे में कि आप राइस पुलर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत परेशान थी। कुछ लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं, राइस पुलर दे दो, राइस पुलर दे दो, आपके पास राइस पुलर है, आपके पास ये है, आपके पास वो है। मैं बहुत परेशान था, मुझे ये तरीका पता था, ये मेरे गुरुजी ने मुझे मेरा तरीका बताया। मैं काफ़ी साल से इस लाइन में हूँ, 12 साल से। ये मेरे गुरुजी ने मुझे ये तरीका बताया था कि राइस पुलर बनाने का एक ही तरीका है, लेकिन मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया है। मैं आज आप सब लोगों के बीच में इसे शेयर कर रहा हूँ। जो भी राइस पुलर बनाना चाहता है एक बार ट्राई जरूर मारे, ऊंचे पहाड़ों पर जाकर जहाँ पर बिजलियाँ गिरती हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजली गिरती है, ये जो राइस पुलर का इजाद होता है ये बिजली से ही होता है। अगर बिजली गिरेगी और इसके ऊपर अगर गिर गई तो समझ लो राइस पुलर तैयार हो गया, क्योंकि इरिडियम भी बिजली के कड़कने से ही बनता है। ठीक है, यानी कि आपके तांबे की चद्दर है, तांबे के कॉइन के अंदर वो इरिडियम पावर उस बिजली के द्वारा अपने आप आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आज आपको बताया कि राइस पुलर हम कैसे बना सकते हैं। तो आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा ओल्ड करेंसी के बारे में, ओल्ड नोट के बारे में और एंटिक चीज़ों के बारे में। एंटिक चीज़ों में राइस पुलर कैसे ढूंढें, उनका क्या प्रोग्राम होता है, एंटी आयरन के बारे में बताऊँगा, वॉच स्टॉपर के बारे में बताऊँगा, टॉर्च फ्लक्चुएट करने वाले को इनके बारे में बताऊँगा। मैं आपको नई नई तरीके से नई नई वीडियोस भेजता रहूँगा। कृपया मुझसे जुड़े रहें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें। मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं कर पा रही हैं अगर, तो जैसे नौकरी भी नहीं कर सकती हैं, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, तो ये छोटा सा बिजनेस है। ये तो मैंने अभी आपको राइस पुलर का बताया, ये आप इस चक्कर में मत पड़ें। मैंने अपनी और भी आगे पीछे वीडियो बना रखी है, उनको एक बार खोल के देखिए आप। तो आप भी अपने जैसे पुरानी चीज़ें कोई घर पे सड़ रही हैं, बेकार हैं, उसकी फ़ोटो खींच के ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, उसको भारी कीमत पे बिक सकती है। जैसे हमारे पुराने सिक्के हैं, पुराने सिक्कों को हम सेल कर सकते हैं 25 पैसा, 50 पैसा, 1 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया। जो पुराने सिक्के हैं हमारे 1947 के टाइम के, यानी आज़ादी के टाइम के सिक्के हैं, आज़ादी के टाइम के नोट हैं। यानी कि अभी जो हमारी करेंसी बंद हुई है, वो भी ऐसा नहीं है कि करेंसी बंद हो गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी कीमत अब डबल से ट्रिपल हो गई है, क्योंकि वो बंद हो गई, क्योंकि लोगों के हाथ में नहीं है। कुछ लोगों ने वो बैंक में जमा कर दिए, कुछ लोगों ने कहाँ कर दिए, लोगों के हाथ में नहीं है, लोगों के पास भी नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो हमेशा और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो चीज़ बंद हो जाती है, करेंसी हो या कुछ भी हो, समझ लो कि उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन जो आम आदमी होते हैं उनको क्या लगता है कि ये चीज़ बंद हो रही है तो ये हमारे लिए बेकार है, लेकिन कलेक्टर्स के लिए उन्हें पता है कि इस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई है, तो वो उससे कलेक्ट करते हैं जो चीज़ बंद हो गई, और उसे फिर महंगे दामों में बेचा जाता है ऑनलाइन। जैसे कि eBay.com सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, eBay.com, उसके बाद Quikr.com, उसके बाद OLX। इन चीज़ों पर यानी ऑनलाइन अपना सामान बेचा जा सकता है और बोली लगती है बाकायदा। बहुत लाखों रुपए का माल बिका, मेरे सामने बिका है। मैं खुद eBay, Quikr और OLX पर अपना सामान बेचता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया राइस पुलर के बारे में। आप आगे भी मैं आपको अच्छी वीडियोस बनाकर भेजता रहूँगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे। धन्यवाद।